आप जैसा कि आप लोग जानते हैं झंझारपुर का लोकसभा का चुनाव 7 मई को होना है। तो आज 6 बजे से जैसा कि आयोग का निर्देश है 48 घंटा चुनाव समाप्ति के 48 घंटा पूर्व से ही चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त हो जाती है। तो आज 6 बजे से प्रचार प्रसार की अवधि समाप्त हो जाएगी। झंझारपुर इलेक्शन में आप लोग बताना चाहेंगे जो अपडेटेड मतदाता सूची है उसके हिसाब से झंझारपुर लोकसभा के लिए कुल 20,03,040 मतदाता इसमें मताधिकार का प्रयोग करेंगे और कुल सहायक मतदान केंद्र के साथ मिलाते हुए कुल मतदान केंद्रों की संख्या 2037 है। और हम लोगों ने पोस्ट डिप्लॉयमेंट पूरा रेडी कर लिया है। उसके हिसाब से सभी ही मतदान केंद्रों पे सुरक्षा बल उपस्थित रहेंगे। पूरी व्यवस्था हम लोग किए हुए हैं और लाइव वेबकास्टिंग की भी व्यवस्था भी आयोग के निर्देश के आलोक में 1065 मतदान केंद्रों पे लाइव वेबकास्टिंग भी की जाएगी। इसके अलावा 200 मतदान केंद्रों पे माइक्रो ऑब्जर्वर की भी प्रतिनियुक्ति की गई है और साथ ही साथ विधि व्यवस्था संधारण के लिए 227 सेक्टर मजिस्ट्रेट पुलिस बल के साथ पूरा भ्रमणशील रहेंगे। इसके अलावा 35 जोनल मजिस्ट्रेट पुलिस पदाधिकारी और बल के साथ रहेंगे और 6 सुपर जोन में बांटा गया है। प्रदेश विधानसभा क्षेत्र सुपर जोन में सुपर जोनल मजिस्ट्रेट भी लगातार भ्रमणशील करके काम करेंगे। इस अवधि में MCC उल्लंघन के 2 FIR भी दर्ज कराए गए हैं। जो मतदान की तिथि 7 मई है, जो मतदान का समय है 7 बजे से प्रारंभ होगा, 6 बजे तक रहेगा। 6 बजे तक अगर कोई मतदाता लाइन में लगा रहेगा तो उसके पश्चात भी उनको मतदान अलाउ किया जाएगा। लेकिन 6 बजे के बाद कोई भी मतदाता नया मतदाता लाइन में लगने के लिए उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। आयोग से निर्देश के आलोक में जो मतदाता इन्फॉर्मेशन वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप का भी वितरण हम लोगों ने कराया BLOs के माध्यम से। कुल जो वितरण का प्रतिशत रहा है वो 95.34% मतदाता पर्ची का वितरण हम लोगों ने किया है। लेकिन आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि अगर किसी मतदाता के पास मतदाता पर्ची नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं कि मतदान से वंचित किया जाएगा। सभी पोलिंग पार्टीज़ को भी हम लोग ब्रीफ किए हैं कि मतदाता पर्ची केवल मतदाताओं के सहूलियत के लिए होता है। अगर आप लोगों के माध्यम से बताना चाहेंगे किसी मतदाता के पास अगर मतदाता पर्ची नहीं है लेकिन वो अपना एपिक कार्ड या जो अन्य वैकल्पिक आयोग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक पहचान पत्र के साथ अगर मतदान केंद्र पे आते हैं तो उनको मतदान अलाउ किया जाएगा। मतदान केंद्रों पे अल्फ़ाबेटिकल मतदाता सूची भी है। अगर मतदाता पर्ची नहीं भी मिली है तो उस अल्फ़ाबेटिकल मतदाता सूची से अपना नाम और क्रमांक वहाँ पे सर्च किया जा सकता है, तो मतदाताओं को कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ ये भी बताना चाहते हैं कुछ मतदाताओं में ये भ्रम हो जाता है कि हमारे पास एपिक नहीं है तो हमको मतदान देने के लिए अलाउ किया जाएगा कि नहीं। आप लोग बताना चाहेंगे कि आयोग के द्वारा वैकल्पिक दस्तावेज भी नोटिफाई किए गए हैं और अगर एपिक किसी कारणवश किसी का गुम गया है या क्षतिग्रस्त हो गया है तो उसके बावजूद भी वैकल्पिक पहचान पत्रों के साथ जाके अपना मतदान कर सकते हैं। सभी पोलिंग पार्टीज को भी शासक की ब्रीफिंग दी गई है। ऐसे मतदाताओं को भी बशर्ते उनका मतदाता सूची में नाम हो अगर वैकल्पिक पहचान पत्र के साथ लिए आते हैं तो उनको अलाउ किया जाएगा। उसकी लिस्ट इस प्रकार के जो 12 वैकल्पिक पहचान पत्र हैं उसकी लिस्ट भी इस रिलीज के साथ दी जा रही है। आप लोगों से अनुरोध होगा कि इसको भी प्रचारित करा देंगे। इसमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड इत्यादि है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये सब इत्यादि 12 वैकल्पिक डॉक्यूमेंट भी हैं। तो अगर एपिक क्षतिग्रस्त हो गए तो इसको भी लेके जा सकते हैं। DRDA के सभा कक्ष में हम लोगों का इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम भी चलेगा जिसमें कि MCMC का नियंत्रण कक्ष, कम्युनिकेशन का कंट्रोल रूम रहेगा, साथ ही साथ वेबकास्टिंग मॉनिटरिंग का कंट्रोल रूम, ये तीनों एक साथ काम करेगा। हर विधानसभा के लिए हम लोगों ने 3-3 हंटिंग लाइन इसमें लगाई गई है और कल ही हम लोग कंट्रोल रूम का नंबर भी दिए थे। अनुरोध करेंगे आज भी इसका नंबर उपलब्ध करा देंगे। इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि MCMC कोषांग भी गठित है। जो मीडिया कोई भी विज्ञापन का प्रकाशन के पूर्व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सर्टिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन जो प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया के लिए भी अब अगले 48 घंटे में अगर किसी को कोई विज्ञापन निकालना होगा तो उसको MCMC कोषांग से सर्टिफाई कराएंगे, उसके पश्चात ही वो निकाला जा सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 7 मई को झंझार लोकसभा का मतदान होना है। आज से कैंपेनिंग प्रतिबंधित हो जाएगी। 48 घंटे का जो चुनाव का गाइडलाइन है उसके हिसाब से हम लोग उसके बाद लगातार पूरी तरीके से हमारी जो टीम है इस चीज़ को मॉनिटर करेगी कि कोई भी उस चीज़ को वायलेशन ना करे। जो मतदान के लिए है उसके लिए पूरे ज़िले को झंझारपुर लोकसभा के लिए 48 कंपनी CAPF की अलॉट हुई है
जिसको हम लोगों ने डिप्यूट किया है मतदान केंद्रों पे। लगभग 66% के आसपास जो मतदान केंद्र है वो CAPF से हम लोगों ने CAPF ऑफिसर्स को, कांस्टेबल्स को डिप्यूट किया है। जितने भी क्रिटिकल वल्नरेबल बूथ्स हैं सभी को CAPF के द्वारा कवर किया गया है। उसके अलावा अन्य जिलों से जो स्टेट पुलिस फोर्स है वो भी 2600 के आसपास है। उसके अलावा लगभग 2500 के आसपास होम गार्ड भी बूथ्स पे डिप्लॉय किए जा रहे हैं। लगभग 10,000 के आसपास में टोटल सभी प्रकार के अगर फोर्स को देखा जाए मिलाकर हम लोगों ने डिप्यूट किया है। सुरक्षा के लिए जो मानक थे बूथ पे उस हिसाब से हम लोगों ने डिप्यूटेशन किया है। उसके अलावा पेट्रोलिंग के लिए हम लोगों ने 3 लेयर्स में फोर्स को डिप्यूट किया है ताकि किसी भी तरह की सिचुएशन को हम लोग निपट सके, जिसमें कि सेक्टर पदाधिकारी हैं फर्स्ट लेयर में, उसके अलावा जोनल ऑफिसर्स हैं, सुपर जोनल हैं, उसके अलावा FST फ्लाइंग स्क्वाड जिसको कहते हैं वो भी है, और SST जो कि स्टैटिक सर्विलांस टीम है वो भी हम लोगों ने डिप्यूट किया है। जो इससे पहले अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी प्रिवेंटिव कार्रवाई की है, जिसमें कि लगभग 10,041 के आसपास लोगों को हम लोगों ने बाउंड डाउन किया है 107 के अंतर्गत। 146 से ज़्यादा लोगों को CCA 3 के अंतर्गत हम लोगों ने एक्सटर्न DM साहब के द्वारा ऑर्डर किया गया है एक्सटर्नमेंट के लिए। और उसके अलावा हम लोगों ने अवैध हथियारों की बड़े मात्रा में बरामदगी की है। लगभग 24 आफ्टर MCC जब से लागू हुआ 16 मार्च से, तब से हम लोगों ने 24 अवैध हथियार की बरामदगी की है, एमिनेशन की बरामदगी की है, और लगभग 50,000 लीटर से ज़्यादा शराब की भी बरामदगी की है। ड्रग्स की भी बरामदगी हुई है बड़े मात्रा में। 21 लाख से ज़्यादा कैश की हम लोगों ने सीज किया है, और कुछ मेटल्स भी बरामद किए। तो हम लोगों की पूरी टीम लगातार सजग है किसी भी तरह की विधि व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए, और हम लोग पूरी उम्मीद करते हैं कि बहुत ही शांतिपूर्वक, स्वच्छपूर्वक हम लोग ये मतदान कराएंगे। धन्यवाद।